हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को फर्स्ट T20 मैच में शिकस्त दे दिया है। बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दिया न्यूजीलैंड ने, तकरीबन 48-49 रन से शिकस्त दे दिया न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एकदम मुकम्मल फ्लॉप रही आज के इस मैच में। सेकंड बैटिंग करते वक्त पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप भी मुकम्मल फ्लॉप हुई है, एक दो प्लेयर को छोड़ के। क्या सीन है इस मैच के हवाले से मुकम्मल डिटेल से बात करूँगा। इससे पहले मैं बताता चलूं कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस, बताता चलूँ, नंबर 1 खबर है हमारे पास, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड 5 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला T20 मैच आज खेला गया, अभी इख्तिताम पजीर हुआ है। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला पाकिस्तान के लिए इतना ख़तरनाक साबित हुआ, इतना बुरा साबित हुआ कि न्यूजीलैंड ने बोर्ड के ऊपर 20 ओवर में 227 रन जड़ दिए। यानी कि न्यूजीलैंड की जानिब से बात करता चलूँ, क्या खूबसूरत बैटिंग की। शाहिनशाह अफरीदी ने पहले ही ओवर में डेवन कॉनवे को एक गेंद पे 0 रन बना के आउट कर दिया। वहाँ से आगे न्यूजीलैंड ने क्या खूबसूरत बैटिंग है, ख़ास तौर पर फिन एलन की बात कर लें, उसने आके पावर प्ले में खूब करके पाकिस्तानी बॉलर्स की ठुकाई की, 33 रन बनाए। उस बंदे ने 15 बॉल्स का सामना किया, 3 छक्के और 3 चौके लगाए। उसके बाद केन विलियमसन बैटिंग करने के लिए आते हैं और क्या खूबसूरत बैटिंग किया। आज फिर उन्होंने 57 रन बनाए और 2 छक्के और 9 चौके लगाए। उन्होंने खूबसूरत करके कह सकते हैं कि बैटिंग किया है केन विलियमसन की जानिब से, और लंबे लंबे कह सकते हैं कि चौके छक्के लगाए न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन अपने। खास तौर पे डैरी मिचेल का नाम लें, उन्होंने तेज़ तरीन 50 भी लगाई है। 27 गेंदों पे 61 रन की एक खूबसूरत इनिंग खेल के 4 चौके और 4 छक्के लगा के वो आउट हुए। 15 ओवर में 172 रन हो चुके थे न्यूजीलैंड के, और आखिरी 5 ओवर में कह सकते हैं कि 50 से ऊपर रन पाकिस्तान की जानिब से दिए गए और 227 रन के टारगेट के लिए पाकिस्तान की बैटिंग आती है। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करता चलूँ, पाकिस्तान की बॉलिंग एक बार फिर फ्लॉप हुई। शाहिनशाह अफरीदी एक बार खूब पिटे। पाकिस्तान के तमाम बॉलर कह सकते हैं कि 40 से नीचे कोई भी नहीं रहा, कह सकते हैं एक दो बॉलर को छोड़ के। पाकिस्तान के 2 बॉलर ऐसे हैं जिनकी 50 हुई हैं इस मैच में, कह सकते हैं। शाहिनशाह अफरीदी ने 4 ओवर किए, 46 रन दे के 3 विकेटें हासिल की, यानी कि खूबसूरत करके उनकी पटाई हुई है। 46 रन पड़े उनको 4 ओवर में, 11.50 की इकॉनमी से उनकी पटाई हुई है। उसके बाद बात करता चलूँ हारिस रऊफ़ की, 4 ओवर में 34 रन दे के 2 विकेटें हासिल की हैं। आमिर जमाल को पड़े 4 ओवर में 55 रन पड़े आमिर जमाल को। अब्बास अफरीदी 4 ओवर 34 पे 3 आउट, और उसामा मीर 4 ओवर पे 51 रन दिए उन्होंने बगैर किसी विकेट के। और क्या खूबसूरत बॉलिंग है, खासतौर पर यहाँ नाम लेता चलूँ अब्बास अफरीदी का। अब्बास अफरीदी ने खूबसूरत बैटिंग की, डेब्यूटेंट लड़का है, आज पहला मैच था उसका इंटरनेशनल क्रिकेट का T20 में, और खूबसूरत बॉलिंग की उसने और 34 रन दे के 3 अहम विकेटें हासिल की हैं। और जितने चांसेस पाकिस्तान की जानिब से आज दिए गए न्यूजीलैंड के बैटर को, खास तौर पे केन विलियमसन को, बाबर आजम ने उनका कैच छोड़ दिया था 14 गेंदों पे 12 रन बना के वो जब खेल रहे थे, और बाबर आजम ने उनका कैच छोड़ा, आसान कैच कह सकते हैं छोड़ा, दोस्ती यारी निभाई। यानी कि कल हमने देखा जब उनका एक डे मनाया जा रहा था न्यूजीलैंड का, वहाँ पाकिस्तान की टीम भी गई हुई थी, तो बाबर आजम और केन विलियमसन की एक पिक्चर वायरल हो रही थी, बड़ी हंस के गले लग रहे थे। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी मीम बनना शुरू हो गई है भाई कि बाबर आजम ने दोस्ती निभा दी, लेकिन केन विलियमसन ने दोस्ती नहीं निभाई है। वो इस वजह से क्योंकि बाबर आजम का कैच पकड़ लिया उन्होंने, तो ये चीज़ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाबर आजम ने उनका कैच छोड़ा, उसके बाद अगली ही गेंद में कह सकते हैं कि इफ्तिखार अहमद ने भी उनका कैच छोड़ दिया। इफ्तिखार अहमद वाला थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन पकड़ा जा सकता था, ये नहीं कि नहीं पकड़ा जा सकता था। हाथों में 2-3 बार लग के उनसे ड्रॉप हुआ है। बाबर आजम वाला कैच तो बहुत ही आसान था जो ड्रॉप किया। उसके बाद आजम खान की जानिब से उनका एक कैच छोड़ा गया जो आसान कह सकते हैं। आजम खान को अपनी फ़िटनेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। प्लेयर जितना अच्छा मर्जी हो, लेकिन जब तक उसकी फ़िटनेस नहीं होगी, यानी कि ज़ाहिर सी बात है, अगर आप प्लेयर हैं बैटिंग करने के लिए थोड़े ही आएंगे, आपको ग्राउंड में फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। जब तक आप फील्डिंग नहीं कर सकेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप टीम में नहीं आएंगे। आज हमें ये चीज़ देखने को मिली आजम खान की जानिब से। आजम खान की फ़िटनेस की वजह से कह सकते हैं कि इशू हो सकते हैं, अदरवाइज़ उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कह सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने इंटरनेशनल लीग्स या PSL में दी है, तो अपनी फ़िटनेस के ऊपर उनको काम करना पड़ेगा आजम खान को। खास तौर पे 227 रन के टारगेट में पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप मैदान पे उतरती है जिस टाइम, और पाकिस्तान की जानिब से ओपन करने के लिए मोहम्मद रिजवान और साइम अयूब बैटिंग करने के लिए आते हैं, और क्या खूबसूरत बैटिंग की जाती है साइम अयूब की जानिब से। खूबसूरत करके कह सकते हैं कि नो लुक शॉट भी उसका हमें आज देखने को मिला, जिस तरह से उसने लगाया, कह सकते हैं मैट हेनरी को खूबसूरत छक्के लगाए। 3 छक्के उन्होंने लगाए आज के इस मैच में। शॉर्ट इनिंग थी, कह सकते हैं 8 बॉल पे 27 रन बना रन आउट करवाया गया रिजवान की जानिब से उनको। अगर मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान का ये मैच हारी है अगर, तो इसमें रिजवान का भी काफ़ी बड़ा आता, क्योंकि जहाँ
अच्छा खासा कह सकते हैं कि रन रेट ऊपर जा रहा था हमारा, खूबसूरत बैटिंग कर रहे थे। टॉप 3 ओवर में ही कह सकते हैं कि साइम अयूब को रन आउट करवा दिया रिजवान की जानिब से। पहले रिजवान का कैच मिस होता है, ड्रॉप होता है, अगली गेंद पे यार्कर पे क्या ज़रूरत थी भागने की, और हाफ पिच में आके इशारा करता है भाई नहीं भागना, तो वहाँ से वापस जाना मुश्किल हो गया था साइम अयूब के लिए, और डायरेक्ट हिट ने तो बिल्कुल ही मुश्किल कर दिया। और डाइव लगाई तो काफ़ी तगड़ी, लेकिन नहीं पहुँच सके वो क्रीज में और आउट हो गए। 27 रन बनाए उन्होंने, खूबसूरत करके आज उन्होंने बैटिंग किया। और साइम अयूब ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया, वो बाद में बताऊंगा, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने बैटिंग किया वल्लाह तारीफ़ बनती है उनकी। साइम अयूब के आउट होने के बाद बाबर आजम खुद बैटिंग करने के लिए आते हैं, और बाबर आजम अच्छी बैटिंग करते हैं। आज फाइनली आज हमें बाबर आजम एक बार फिर फॉर्म में देखने को मिले, यानी कि अगर बाबर आजम की फॉर्म गई हुई है तो आप उनको न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बैटिंग के लिए ले आएँ, आराम से वो सुकून से वो अपनी फॉर्म पकड़ लेंगे। आज वही ना वही बात हुई, बाबर आजम ने 57 रन बनाए, 35 बॉल्स पे 2 छक्के और 5 चौके लगाए उनकी जानिब से, खूबसूरत बैटिंग की। मोहम्मद रिजवान आउट हो जाते हैं जी 14 गेंदों पे 25 रन बना के पावर प्ले के अंदर ही। बाबर आजम के ऊपर लोग कहते हैं कि तनकीद क्यों की जाती है, बाबर आजम के ऊपर तनकीद इसलिए की जाती है, बाबर आजम जब पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए आए तो 44 रन के करीब स्कोर हो चुका था पाकिस्तान का, 3.2 के 3 ओवर हुए थे। उसके बाद बाबर आजम जब क्रीज पे ही होते हैं, ओवर ख़त्म होते हैं, यानी कि 6 ओवर में पाकिस्तान 64 रन पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट होते हैं, यानी कि बाबर आजम ने 14 बॉलों पे 12 रन बनाए पावर प्ले के, इधर इससे हिसाब लगाए। फिर कहते हैं जहां मारने की ज़रूरत होती है वहां बाबर आजम साहब आके बॉलें डॉट करना शुरू कर देते हो, तो फिर तनकीद तो होगी, जाहिर सी बात है। जहां अच्छा खेलेंगे तारीफ़ बनती है, लेकिन जहां बुरा खेलेंगे वहां तनकीद भी बनती है। एंड पे आके आज अच्छा खेला, लेकिन उसके हवाले से बाद में बताऊँगा, पहले स्कोर कार्ड के बताते चलूँ। उसके बाद फ़खर जमान आते हैं, फ़खर जमान ने 15 रन बनाए, 10 गेंदों पर 1 छक्का 1 चौका लगाया उनकी जानिब से, और वो भी बैड लक हुए और उनका खूबसूरत कैच पकड़ा उनका इश सऊदी ने, अपनी गेंद पे लेफ्ट साइड पे डाइव लगा के 1 हैंडेड कैच पकड़ा, जो काफ़ी मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था, और उन्होंने वो पकड़ लिया। इफ्तिखार अहमद आते हैं उसके बाद बैटिंग के लिए, 17 बॉल पे 24 रन बना के वो भी आउट हो जाते हैं, 1 छक्का और 1 चौका लगा के। और जिस तरह से इफ्तिखार अहमद आए थे ऐसा लग रहा था कि आज पाकिस्तान को मैच जिता के जाएंगे, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए आए थे, बाउंसर उनको पड़े और शॉर्ट पिच बॉलें पड़ी और उनको नज़र ही नहीं आई बॉलें कहाँ जा रही हैं, और उसी चक्कर में उनको एक चांस भी मिला और वो विकेट दे के चले गए। उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी खुद बैटिंग करने के लिए आते हैं, शाहिनशाह भी 2 गेंदें खेल के चले जाते हैं। आजम खान आते हैं, आजम खान 9 गेंदों पे 10 रन बना के चले जाते हैं। आजम खान को हमने कल नेट्स में देखा था, खूबसूरत करके हिटें लगा रहे थे, लेकिन ज़रा बराबर भी आज हमें मैच में उनकी इस तरह की कोई भी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। टाइम तो उनसे किया नहीं जा रहा था, यकीन कर लें कि बहुत ही लेट जाके वो शॉट खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी विकेट भी गई। आमिर जमाल नॉट आउट गए 7 गेंदों पे 14 रन बना के, बाकी आखिरी ओवर में एक ही ओवर में कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड ने गेम फुड़का दी। 179 रन पे पाकिस्तान की पूरी टीम को ऑल आउट कर दिया न्यूजीलैंड की जानिब से। पाकिस्तान की जानिब से टॉप स्कोरर रहे बाबर आजम, उन्होंने स्टार्टिंग में तो बहुत गंदा खेला है, जहाँ ज़रूरत थी उनकी उनको चाहिए था कि मारें, लेकिन जहाँ नहीं थी, जहाँ विकेटें गिरती गई बाबर आजम साहब आकर फिनिश करने के बजाय आउट होके चले जाते हैं। बाबर आजम की ये बुरी चीज़ है, क्योंकि फिर लोग कहते हैं तनकीद क्यों की जाती है बाबर आजम के ऊपर। अगर आप जितना बड़ा प्लेयर हैं, जब तक आप गेम को एंड करके नहीं जाएंगे, फिनिश करके नहीं जाएंगे, तब तक आपको कह सकते हैं इसी तरह तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। बाबर आजम का कंपेयर कोहली के साथ किया जाता है, कोहली को उठा के आप तगड़ी इनिंग देख लें, वो हमेशा फिनिश करके जाते हैं जब भी क्रीज के ऊपर खड़े रहते हैं, लेकिन बाबर आजम की आज तक हमने ऐसी कोई इनिंग नहीं देखी है जिसमें वो फिनिश करके गए हों। आज भी उनकी ज़रूरत थी, हालांकि वो सेट हो चुके थे क्रीज पे, बैटिंग भी लग रही थी, खूबसूरत हिटें मार रहे थे। आमिर जमाल उनके साथ नॉन स्ट्राइकर एंड पे कह सकते हैं कि मुकम्मल फिट खड़े थे, 1 छक्का 1 चौका 3 गेंदों पे वो लगा के क्रीज के ऊपर खड़े थे। अगर वहाँ वो कह सकते हैं कि 1-2 बॉल सिंगल डबल लेके भी कर लेते तो यकीनन मैच का नक्शा इस टाइम कुछ और होता, लेकिन वही बात है, बाबर आजम गेच ही चक्कर में केन विलियमसन के हाथों आउट हो गए। उन्होंने कोई दोस्ती नहीं निभाई, बाबर आजम ने उनका कैच छोड़ा था, लेकिन उन्होंने बाबर आजम को ज़रा बराबर भी चांस नहीं दिया, और रिजल्ट आपके सामने है, ये देख लें। अब्बास अफरीदी ने आज जिस तरह से बॉलिंग की, डेब्यूटेंट में 3 विकेटें लेके उड़े। उसके बाद साइम अयूब के नाम एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। साइम अयूब वाहिद ऐसे खिलाड़ी हो चुके हैं 5वें नंबर पर जिन्होंने एक मैच में सबसे ज़्यादा कैच, यानी कि 4 कैचेस पकड़े हैं उन्होंने एक मैच में। साइम अयूब की जानिब से एक ही मैच में मुख्तलिफ जगह फील्ड करते हुए 4 कैचेस आज उनकी जानिब से पकड़े गए। ये एजाज़ साइम अयूब के नाम रहेगा, कह सकते हैं जब तक ये 5 विकेट एक ही मैच में 5 कैच पकड़ेगा नहीं, तब तक तो ये एजाज़ उनके नाम रहेगा ही रहेगा, चाहे कोई भी वो पकड़े। लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तानी बॉलिंग रही है, बॉलिंग मुकम्मल फ्लॉप रही है पाकिस्तान की जानिब से। 4 ओवर 55, 4 ओवर
56, 4 ओवर 45, ये कुछ भी बॉलिंग कह सकते हैं कि मुकम्मल फ्लॉप रही है न्यूजीलैंड की जानिब से। देख लें चांसेस उन्होंने भी दिए, लेकिन उन्होंने जो मुश्किल चांसेस थे वो अवेल किए, आसान चांसेस ड्रॉप किए, लेकिन मुश्किल उन्होंने पकड़ लिए, जिसकी वजह से रिजल्ट उनके हाथ में है। अब 5 मैचों की सीरीज़ में से 4 मैच रह गए, एक तो न्यूजीलैंड ने जीत दिया। अब देखते हैं अगला मैच पाकिस्तान का 14 तारीख को, यानी कल नहीं परसों है, तो उसमें पाकिस्तान की क्या रिजल्ट होता है, या बाबर आजम उस मैच में भी होंगे या नहीं, इसके हवाले से कल ही बात करूंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।